सभी साथियों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, वीडियो पर बात करने से पहले यदि आप चाहते हैं कि समस्त महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें तो फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, मिशन प्रेरणा की पाठशाला का संचालन अप्रैल 2020 से समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न चरणों में माननीय महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देशन में उनके आदेश के अनुपालन में संचालित किया जा रहा है। उसी के क्रम में डीजी सर के 3 जुलाई 2021 के पत्र के अनुसार ई पाठशाला का 5वां चरण नई गतिविधियों के साथ आरंभ हो चुका है। तो ई पाठशाला के 5वें चरण में सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक सामग्री का संप्रेषण किस प्रकार से होगा। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार व विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों और प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षिक सामग्री एवं आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित टीएलएम बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो कार्यक्रम हमारी कक्षा अनुसार प्रसारित हो रहा है, उसको देखने के लिए अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाएगा। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को अनिवार्य रूप से जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। अब बात करते हैं ई पाठशाला के संचालन हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्या क्या कार्यवाही करने के लिए हमें आदेशित किया गया है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करने एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। ऐसा गत वर्ष भी हम लोगों ने किया है, हमारे शिक्षक साथियों ने किया है और इस बार भी हमें उसके लिए आदेशित किया गया है। प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित संख्या में अभिभावकों से संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु सभी शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रधान अध्यापक द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। विद्यालय में उपस्थिति के दौरान शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ निम्नांकित मुख्य गतिविधियां संपन्न कराई जाएं। जब अभिभावकों को हम विद्यालय में बुला रहे हैं थोड़े थोड़े समूह के रूप में, तब उनके साथ हम क्या क्या गतिविधि करें, उसके लिए सबसे पहली गतिविधि यह है कि जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है उन्हें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए इन सभी ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक जो प्रश्नोत्तरी, जो क्यूज हमारी इस कंटेंट के अंदर दिया जा रहा है, उसका डेमो दिखाकर भी उन लोगों को अभिप्रेरित करने का काम हम लोग करेंगे। सभी शिक्षकों द्वारा फ़ोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का स्पॉट असेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, उसका डेमो भी हमें अभिभावकों के साथ स्कूल में अपने विद्यालय में अभिभावकों के सामने करके दिखाना है। अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा क्विज़ के जो लिंक हमारे हर शनिवार को हमारी ई कंटेंट के अंदर दिए गए रहते हैं, वही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लिंक हैं, वहीं से लिए गए हैं। इनके बारे में उनको ज़रूर अवगत कराने का काम हमें करना है। साथियों, प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य, इस पर हम काम कर रहे हैं, हमारे अध्यापक समस्त काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में गाइडलाइन क्या है, उसको पुनः प्रेषित किया गया है डीजी सर के द्वारा। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी,
समुदाय के ऐसे शुभ चिंतकों की पहचान की जाए जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो तथा जिनके पास स्वयं का स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा हो। ये कंडीशन अनिवार्य है, उनका स्वयं का स्मार्टफोन हो और उनके पास इंटरनेट की सुविधा भी हो। प्रधान अध्यापक द्वारा प्रेरणा साथी से प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप इंस्टॉल कराने का अनुरोध किया जाएगा और इंस्टॉल कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रेरणा साथी द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित जो भी साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री आती है उसे अपने आसपास के मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करेंगे और यह प्रयास किया जाएगा कि बच्चों द्वारा प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य कराया जाए। प्रेरणा साथी द्वारा प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली जो हमारी साप्ताहिक क्विज है, प्रतियोगिता है, उसमें भी प्रतिभाग कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और मोहल्ला कक्षाओं का संचालन, जैसा कि आपने माननीय डीजी सर का पत्र पढ़ा होगा, उसमें भी मोहल्ला कक्षाओं का संचालन के लिए हमें पुनः निर्देशित किया गया है। मोहल्ला कक्षाओं का संचालन हमें करना है, तो इसमें जो हमारे प्रेरणा साथी होंगे मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में उनसे यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाना भी अपेक्षित है। साथियों, बात करते हैं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए हमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रेरणा साथी के सहयोग से शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नलिखित हैं। प्रधान अध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों और अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन हेतु सार्वजनिक स्थान जैसे पंचायत भवन होते हैं, ग्राम सचिवालय होते हैं, खेल का मैदान होता है आदि का निर्धारण किया जाएगा। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बिठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों, अभिभावकों एवं प्रेरणा साथी के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन भी हमें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना है। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी अनिवार्य रूप से किया जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-लर्निंग सामग्री, पोस्टर्स एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाएगा। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जिन अभिभावकों द्वारा हमारे मोटिवेशन के बाद भी, हमारे अभिप्रेरण के बाद भी बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है, उन्हें नियमित रूप से नहीं भेजा जा रहा है, तो ऐसे परिवारों को हमें चिन्हित करना है और उनकी होम विजिट करनी है। होम विजिट के दौरान उनसे काउंसलिंग करते हुए उनको मोहल्ला कक्षाओं में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनको अभिप्रेरित करना है। शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी हमारे जो हमारी ई पाठशाला फेज़ 5 चल रहा है, उसमें हमारे शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में। बच्चों को शैक्षणिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके, इस हेतु शिक्षक एवं वॉलंटियर्स के द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन वॉलंटियर से बात कर ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे। जैसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कंटेंट की उन्हें समय से उपलब्धता हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, जितने भी शिक्षण का कार्य स्टाफ कर रहा है, उन सब के मध्य बच्चों का कक्षावार और संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित करें, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, समस्त स्टाफ अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा,
अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण और बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। बच्चों के द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराएंगे। प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है, इसकी एक कार्य योजना समस्त शिक्षक और शिक्षा मित्र द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाएगी। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्त पुस्तिका में दी गई शिक्षण विधा को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाएगा। अभिभावकों एवं बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो वीडियो शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हमारे अध्यापकों को फिर से अपडेट होने की भी ज़रूरत है। एक बार इनका अपने आप भी आप स्वयं अध्ययन कर लें। मिशन प्रेरणा की पाठशाला की आउटरीच बढ़ाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, सभासद, वार्ड के सदस्यों और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से भी सहयोग प्राप्त किया जाए। मिशन प्रेरणा की पाठशाला में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनकी भागीदारी भी हमें सुनिश्चित करनी है, उन पर भी विशेष ध्यान देना है। मिशन प्रेरणा पाठशाला के फेज़ 5 के अंतर्गत साथियों इसके क्रियान्वयन और अनुसरण के बारे में भी माननीय महानिदेशक महोदय के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। हमारी डाइट से माननीय डाइट प्राचार्य सर, परियोजना कार्यालय जनपद से माननीय BSA सर और ब्लॉक कार्यालय से हमारे माननीय BO सर के द्वारा नियमित रूप से हमारे विद्यालयों का अनुसरण किया जाता रहेगा। मेंटरिंग की बात करें तो साथियों डाइट मेंटर्स हमारे तमाम SRG टीम और हमारे समस्त ARP मेंटरिंग के द्वारा आप लोगों से संपर्क में रहेंगे, नियमित रूप से आप लोगों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनको भी समस्त को टारगेट निर्धारित किया गया है, तो उसकी संप्राप्ति के लिए आप लोगों से नियमित संपर्क में रहेंगे। आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।